ये है क्लास 7 का सुगम गणित हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो एच है 2H का। तो उसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय से भिन्नों के अंश लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका 4/9। तो अंश जो होता है ना वो न्यूमरेटर होता है, यानी क्या, जो भिन्न के ऊपर भाग का जो होता है उसको अंश बोलते हैं। तो अंश बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, अंश बराबर 4। और हम साथ में नीचे हर भी साथ साथ ही लिख दिए हैं। तो हर जो नीचे होता है वो हर कहलाता है, तो हर बराबर 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसका रेस्ट जो है वो सभी सॉल्व किए जाएंगे। जैसे बी का है -15/11, तो अंश हो गया ऊपर वाला -15 और हर हो गया नीचे वाला 11। इसी तरीके से ये सभी बनाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह का है, सिर्फ उसमें ये बाद वाला पूछा जा रहा है हर। तो दूसरा नंबर इसी तरह से आप बना लीजिएगा। जैसा कि पहला में ऊपर वाला लिखा गया अंश बराबर, तो इसमें नीचे वाला लिखना है हर बराबर। तो अब चलते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा का फर्स्ट जो है वो बोला जा रहा है कि पूर्णांक 18 और -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन पहला हो गया, पूर्णांक है 18 दिया हुआ 18, तो 18 का परिमेय संख्या रूप क्या होगा। तो P/Q यानी कि 18/1 होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नीचे जो है बट्टा में एक छुपा हुआ रहता है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद दूसरा है -1, तो पूर्णांक में हम लिख लिए हैं -1, तो इसका -1 का परिमेय संख्या रूप क्या हो जाएगा, -1 और बाय वही जो नीचे में छुपा हुआ रहता है 1। ये हो गया इस तरीके से। उसके बाद देखिए बी नंबर बोल रहा है वह परिमेय संख्या लिखिए जिसके हर -6 और अंश 7 हो। तो जैसा कि आप पहले बताए भी हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है P/Q, यानी क्या, अंश बटा हर के फॉर्म में उसको लिखना है। तो परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। और जैसा कि दिया हुआ अंश कितना है, अंश है 7, तो 7 लिख देंगे। और बाय में हर हर कितना है -6, तो यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद सी नंबर, उस परिमेय संख्या को लिखिए जिसका अंश 2+3, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। 2+3 बराबर 5 होगा और हर 16 - 5 बराबर 11 हो जाएगा। तो इसका सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, अंश बटा हर। तो अंश हम सॉल्व करने के बाद क्या लिए हैं, 5 आया है, और हर हो गया सॉल्व करने के बाद 11। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 3 नंबर में। तो अंश बराबर बोल रहा है 10 × 12, इसको अभी हम सॉल्व कर लिए हैं, 20 होगा। और हर है 66/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 33 आएगा। उसके बाद इसमें भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, परिमेय संख्या बराबर अंश बटा हर, और अंश का वैल्यू हम यहाँ पर लिए हैं 10 × 12, और हर हो गया 66/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, और इसके लिए 33। तो आपका आंसर 20/33 हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर एक ज़रा ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन दिया गया है 3/10 और इक्वल में है, ये बॉक्स दिया गया है, और बाय में 30 है, 30 तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि इसको हम फिर से लिख लेंगे, यानी कि 3/10। और फिर जो नीचे है राइट हैंड साइड में नीचे जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे जिसमें 10 रहे मौजूद। तो 10 का टेबल भी आप पढ़ सकते हैं, 3 ये 10 3 जा 30 होगा। तो फिर ऊपर वाला का हम उसी फॉर्म में पढ़ेंगे, उतना ही बार पढ़ेंगे जितने बार नीचे पढ़े हैं। 10 3 जा 30, तो 3 3 जा 9, सिंपल है, ऐसे ही भर देना है। और इसको अगर सॉल्व करने के लिए देखिए तो फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, 3/10 इक्वल टू, फिर से लिख लेंगे 3/10
जो है वही लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे का टेबल पढ़ेंगे, जितने बार में आएगा ये फिर उसको ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद 3 3 जा 9 हुआ और 10 3 जा 30, यही आपका आंसर हो गया। तो ऊपर में हम इसको फिल कर देंगे। रेस्ट ये सभी इसी तरीके से बनाए जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 5 नंबर में। निम्नलिखित को परमेय संख्या के मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी क्या, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है -12/30, तो हम 12 को फैक्टराइज कर लेंगे, सिंपल सी बात। तो क्या आएगा, -2 × 2 फिर इंटू 3, ये इसका फैक्टर्स हो गया। और फिर नीचे वाले का भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 × 3 × 5। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कट कर लेंगे। ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। आपके लिए बच गया क्या, माइनस ये 2 -2 और नीचे का ये बच गया 5, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर को कट कर लेंगे, रेस्ट जो बचेगा वही आपका आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये फर्स्ट है 3/8, तो इसको हम लिखें धनात्मक, क्यों, क्योंकि इसमें कोई माइनस साइन नहीं है, यानी क्या, ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया गया है, इस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये धनात्मक है। और बी नंबर देखिए कि -7/6 है, तो इसमें माइनस लगा हुआ है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, नेगेटिव संख्या, वही ऋणात्मक कहलाता है। तो ये सिंपल सी बात है, ऋणात्मक होगा। सी नंबर देखिए, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक भी माइनस नहीं, इसलिए ये संख्या क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है। और फिर डी नंबर देख लीजिए कि 5/-3 है, तो इसमें एक माइनस है, तो एक अगर माइनस रहेगा, यानी कि माइनस का अगर जितना भी माइनस दिया गया है सबको काउंट कर लेंगे। अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो फिर वो ऋणात्मक ही होगा। यहाँ पर एक माइनस है तो ये ऋणात्मक हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं 7 नंबर। संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं 1/3 और -1/3 को दिखाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कि ये ऊपर में क्या है, तो अंश जो है वो 1 है, यहाँ भी 1 ही है। तो हम क्या करेंगे कि -1 से +1 तक संख्या रेखा पर -1 और +1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बीच में 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला जो है ये 1/3, तो इसके लिए 0 और 1 के बीच में होगा ये, यानी कि 1 है तो ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि धनात्मक संख्या है, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो 0 और 1 के बीच में ये होगा। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है उतने भाग में इसको हम बांट लेंगे। तो देखिए हम 3 भाग में बांट लें, नीचे 3 है तो 3 भाग में बांट लिए हैं। उसके बाद काउंटिंग करेंगे 0 से, ऊपर में क्या है, 1 है, तो 0 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर आगे चलते हैं -1/3 के लिए। तो -1/3 ऋणात्मक संख्या, तो ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, यानी कि -1 के दाहिने तरफ और 0 के बाएं तरफ होगा। तो हम इसको भी वही वही करेंगे, नीचे जो दिया गया है उतने भाग में इसको हम बांटेंगे, इस डिस्टेंस को 3 भाग में बांट लेंगे। तो देखिए हम बने बांट लिया है, और फिर यहाँ से काउंटिंग बैक थ्रो करेंगे। तो क्या है, -1 है तो 0 -1 यहाँ आया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के को सम हर बनाइए। यानी क्या, ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन जो पेयर दिया गया है उसका जो हर है उसको समान करें, यानी कि हर को बराबर कर देना है। तो फिर देखिए दिया हुआ क्वेश्चन है 10/21 और 8/9। तो हम क्या करेंगे, सिंपली नीचे जो है हर जो है उसका एलसीएम निकालेंगे पहले। तो क्या है, 21 और 9 का एलसीएम जो है लॉसा होगा वो 33 हो जाए, मतलब सॉरी 63 होगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, पहला जो संख्या दिया गया है ये भिन्न, ये लिखेंगे 10/21, और नीचे वाला का जैसे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नीचे का टेबल पढ़ेंगे 21 से इसको
डिवाइड कर सकते हैं आप। इसका टेबल 3 बार पढ़िएगा तो ये 63 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 10 3 जा 30 और 21 3 जा 63। फिर दूसरा जो है 8/9, इसको भी हम उसी तरह करेंगे, इसको लिख लेंगे 8/9 और फिर नीचे वाला टेबल पढ़ेंगे कितने बार में ये आता है 63। तो 7 बार में आता है, तो 7 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 8 7 जा 56 और 9 7 जा 63। तो ये देखिए हर दोनों सेम हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसका जो रेस्ट और भी क्वेश्चन इसमें है, इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन बड़ी है, यानी कि कंपेयर करना है, तुलना करना है कि बड़ा कौन है। क्वेश्चन है आपके लिए -5/3 और 17/-10। अब यहाँ देखिए कि दोनों में माइनस है, यानी कि दोनों ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है दोनों। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एडिशन बनाते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे 3 और 10 का, 3 और 10 का। यहाँ देखिएगा -10 नहीं, ये मिस्टेक से लिखा गया था, -10 नहीं लेना है। 3 और 10 का एलसीएम निकालेंगे जो 30 होगा, 30। फिर हम क्या करेंगे, ये पहला लिखेंगे -5/3 और नीचे का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में ये एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 30 जो है वो आएगा 10 टाइम्स में, 3 10 जा 30। तो वो 10 से ही हम ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये -5 10 जा -50 और 3 10 जा 30। ठीक है, फिर दूसरा का जो है वो भी वैसा ही करेंगे, 17/-10 है, यहाँ लिख लेंगे। और फिर नीचे का टेबल पढ़ेंगे 10 10 3 जा 30। तो वो 3 जो आया उसी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 17 3 जा 51, माइनस में है इसलिए माइनस, ये नीचे है तो ऊपर कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे रहे या ऊपर रहे। फिर 10 3 जा 30। अब देखिए जब दोनों माइनस में है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो जो ऊपर नीचे तो बराबर ही है, ऊपर देखेंगे जो डिजिट में बड़ा है, जो डिजिट में बड़ा है वो रियल में छोटा है। ठीक है, माइनस में ज़्यादा है तो रियल में क्या है, छोटा है। इसलिए ये जो है ये बड़ा है, चूँकि -50 है और ये -51 है, तो ये बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन छोटी है, यानी कि इसमें जो पूछा जा रहा था कौन बड़ी है, इसमें पूछा जा रहा है कौन छोटी है। यानी कि प्रोसेस आपका सेम है, बस इसमें छोटा जो है उसको देखना है। तो प्रोसेस बस वही सेम है। नीचे जो है, नीचे का एलसीएम लेना है 7 और 3 का, जो होगा 21। फिर क्या करना है, इसको जस का तस लिख देना है, -5/7। नीचे का टेबल पढ़िए कितने बार में आएगा 21, 3 टाइम्स में। तो फिर 3 से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा लिख देंगे -2/3 और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, नीचे में जो है उसका टेबल पे पढ़ेंगे 3 7 जा 21। तो 7 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर 5 3 जा 15, माइनस में है इसलिए -15 और 7 3 जा 21। फिर आगे 2 7 जा 14, माइनस में इसलिए माइनस, और 3 7 जा 21। तो देखिए नीचे जो है वो दो सेम हो गया, और ऊपर में जैसा कि पहले भी हम बताए हैं, जो माइनस में अगर बड़ा है तो रियल में क्या है, छोटा है, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ तक, और रेस्ट जो आगे का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।